जी, आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो इसका लेक्चर नंबर हमारे पास होगा 5, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस करना है लॉजिक गेट्स और उसके फंक्शन क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। इससे पहले तक अभी तक हमने जो कवर किया है मेन चीज़, वो इसके अंदर हमने ऑपरेशंस और हमने लॉजिक फंक्शंस को कवर कर लिया है। और हमने देखा था 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं, एक एंड ऑपरेशन होता है, एक और ऑपरेशन होता है और एक नॉट ऑपरेशन होता है। ये बेसिक ऑपरेशंस थे। फिर दूसरे नंबर पर हमने उसके फंक्शन देख लिए कि अगर हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर बाइनरी वेरिएबल्स और किसी ऑपरेशन को आपस में जोड़ दें और उससे कोई ना कोई आउटपुट हम गेन करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो जो हमारे होगा लॉजिक डायग्राम्स, उनके अंदर जो है वो हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। और यहीं से हम कोई ट्रुथ टेबल, मतलब कि किसी भी लॉजिक को प्रूफ करने के 2 मेथड होते हैं, या हम मैथमेटिकली ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं या हम डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। तो जो हमने बैकएंड पर देखा था, यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, वो हमने देखा था कि कोई भी चीज, कोई भी जो फंक्शन है वो हम ट्रुथ टेबल से कैसे जो है वो उसका ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट कर सकते हैं, या ट्रुथ टेबल से वो कैसी चीज प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डायग्रामेटिकली जो है वो उसको कैसे जो है वो हम प्रूफ कर सकते हैं, या उसकी डायग्राम कैसे जो है वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एंड गेट क्या चीज होती है। इससे पहले भी कि ये जो लॉजिक गेट एक्चुअली होता क्या है, यानी कि गेट कब बनता है। अभी हमने लॉजिक ऑपरेशन की बात की, अब वो गेट कब बनता है। लॉजिक ऑपरेशन आपने देख लिया कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर हम क्या कर दें, लॉजिक ऑपरेशन का इस्तेमाल कर दें। क्या इस्तेमाल कर दें? लॉजिक ऑपरेशन का इस्तेमाल कर दें। सर्किट से क्या मुराद है? वो हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल यूनिट के अंदर, ये जो हमारा प्रोसेसर है उसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, या उसके अंदर जो एएल यूनिट लगा हुआ है, वो जो हार्डवेयर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर एंड ऑपरेशन लगा देंगे, उस सर्किट के अंदर क्या लगा दें, एंड ऑपरेशन लगा दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। अगर सर्किट जो है आर ऑपरेशन लगा दें तो हमारे पास वो आर गेट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नॉट ऑपरेशन लगा दें उस सर्किट के अंदर तो वो क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। यानी कि गेट कब बनेगा, जब हमारे पास कोई भी बूलियन और अलजेब्रा जो हमारा लॉजिक ऑपरेशन है उसका सर्किट बना दें, ठीक है, उसका क्या बना दें, एक सर्किट बना दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉजिक गेट बन जाएगा। अब एंड गेट क्या होता है, इसको किस तरीके से ज़ाहिर करता है, सिंबॉलिकली इसकी डायग्राम क्या है। ट्रुथ टेबल तो हमने एंड गेट का, एंड ऑपरेशन का दे दिया कि हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या था कि जब दोनों हमारे पास इनपुट 1 होंगी तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज जो है वो 0 आएगा। तो इसके लिए आपने याद रखना है, इसको मैथमेटिकली किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, एंड ऑपरेशन को x = a एंड b, ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। कभी भी आपसे कोई पूछेंगे एंड ये क्या लिखा हुआ, तो आप ये क्या लिखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, एंड ऑपरेशन लिखा हुआ है। अब इसको सिंबॉलिकली किस तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इस तरह की एक डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ये और ये इसका सिंबल डायग्राम है। ये हमारे पास जो है ए इसकी इनपुट है और ये उसकी क्या है, ये बी इनपुट है और ये इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी, ये इसकी आउटपुट है। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको ये नजर आए तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। यानी कि अगर सर्किट में ये वाली डायग्राम नजर आ जाए तो इससे मुराद है कि ये क्या कर रहा है, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि ये अपनी आउटपुट 1 कब भेजेगा, ये अपनी आउटपुट 1 कब भेजेगा, जब इसकी ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, 1 होगा। अगर कहीं पर यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है, ये 0 आ गया तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 0 हो गया, दोनों 0 हो गए तो भी 0, इनमें से कोई एक 0 हो गया तो भी आंसर क्या आएगा, 0 होगा। 1 कब आएगा, जब दोनों हमारे पास जो है वो इनपुट 1 होंगे। ठीक है, यानी कि मैं यहां पर भी 1 लिख रहा हूं और यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, 1। तो ये आपने ये याद रख लिया है कि ये हमारे पास जो है वो एंड गेट होता है, और यही जो है वो हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं अपने कंट्रोल यूनिट के अंदर। दूसरा हमारे पास आर गेट। सबसे पहले आर ऑपरेशन हमारे पास क्या है, x = a r
बी, ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आ गया। अब लॉजिक, इसका लॉजिक डायग्राम क्या है इस आर ऑपरेशन की, ये इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से करके ये हमारे पास ये इसकी, ये ए, ये बी और ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये आउटपुट है इसकी। अब ये क्या है, ये हमें क्या है, ये आर गेट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, आर गेट का सिंबल है। ये किसका है, एंड गेट का, ये आर गेट का है। अब आर गेट क्या करता है, आर गेट क्या करेगा कि जब इसके दोनों जीरो होंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कभी भी आप ये वाली डायग्राम देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या लगा हुआ है, आर गेट लगा हुआ है। ये वाली डायग्राम देखें तो ये क्या लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। नॉट गेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे यूज होगा। नॉट गेट की ये हमारे पास डायग्राम होती है, ये ट्रायंगल बनानी है क्योंकि इसकी इनपुट एक ही होती है, इनकी दो इनपुट नहीं होती। ये ए और ये वाला जो है वो आपने लगाना होता है, इसको हम कहते हैं बबल। बबल एक्चुअली इन्वर्टर होता है, यानी कि हमारे इनपुट को क्या कर देगा, बदल देगा। नॉट गेट क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई ए इनपुट आए या एक्स इनपुट आए तो उसको क्या कर दे, इन्वर्ट कर दे, बदल दे। अगर 0 है तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, और अगर 1 है तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये बबल लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एक्चुअली बबल ही क्या कर रहा होता है, इन्वर्ट कर रहा होता है। बबल इंडिकेट दैट कि ये इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये तीन जो है वो आपने सिंबल याद रखने हैं कि ये हमारे पास एंड गेट है, ये आर गेट है और ये हमारे पास क्या है, नॉट गेट है। अब हमारे पास जो दो आपने आगे नहीं पढ़ी, ये नैंड गेट और एक्सक्लूसिव आर गेट क्या होता है। नैंड गेट क्या होता है, नैंड एक्चुअली आपने याद रखना है, नैंड क्या चीज है, नैंड हमारे पास एंड का, एंड के पीछे नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि ये जो है एंड है, इसके आगे हमने क्या लगाया हुआ है, नॉट लगाया हुआ है कि अगर जो भी एंड की आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये एंड की हमारे पास आउटपुट है, इसको इन्वर्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमारे पास इन्वर्ट करके हमारे पास इसका आ जाएगा, ये 1 क्या आ जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ये 0 भी 1 हो जाएगा, ये 0 भी 1 हो जाएगा और ये 1 क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम इसको सिंबॉलिकली ज़ाहिर कैसे करते हैं, मतलब कि ये देखें एंड था और ये उसके ऊपर एक बार लगा दिया, यानी कि इन्वर्ट कर दिया। अब इसको सिंबॉलिकली हम किस तरीके से जाहिर करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एंड गेट, ये हमने एंड गेट बनाया, ठीक है, और ये इसकी आउटपुट थी, ये आउटपुट निकली। इस आउटपुट के बाद हमने इसका क्या कर देना, इन्वर्टर लगा देना, यानी कि ये वाला नॉट इसके आगे लगा देना है, ये वाला हमने यही वाला गेट इसके आगे लगा दिया, ये नैंड, यानी कि ये ए बी हमारे पास इनपुट थी, जो भी आउटपुट यहाँ पर आई उसके आगे इन्वर्टर लग गया, तो ये फाइनल हमारे पास ये आउटपुट होगी। एंड दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम फॉर द नैंड गेट। यानी कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी, अब आपको ये समझ आ रही ना कि ये हमारे पास क्या बेटा, एंड और उसके आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है। एंड और नॉट ये मिलकर दोनों क्या बना देते हैं, नैंड बना देते हैं, ठीक है जी। एंड और नॉट मिलकर क्या बनाते हैं, नैंड बनाते हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। और आखिर पर है एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर हमारे पास कैसा गेट होता है, ये कैसा ऑपरेशन होता है कि ये 0 तब देगा आउटपुट जब दोनों सेम होंगी। आर के अंदर क्या था, आर के अंदर हमारे पास ये था कि जब दोनों 0 होंगे तो हमारे पास जो है वो 0 होगा, दोनों 0 होंगे तो ये हमारे पास 0 होगा। यहां पर आपको याद रखना है, दोनों 0 होंगे तो भी 0, जब दोनों 1 होंगे तो भी 0 आएगा आंसर। ये एक्सक्लूसिव आर है और इसको हम सिंबॉलिकली इस तरीके से जो है वो हम जाहिर करते हैं कि ये पीछे एक जो है वो एक और लाइन लगा देते हैं, बस बाकी आउटपुट सेम रहती है। अगर 2 लाइन लगा देंगे तो एक्सक्लूसिव आर बन जाएगा, और अगर हमारे पास एक ही लाइन रहेगी ये जिस तरीके, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आर गेट बनेगा। अगर 2 लाइनें लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव आर बन जाएगा। तो ये 5 मेन आपके गेट्स हैं, इनकी डायग्राम्स है। सिंबलिकली आपने इसको याद कर लेना है, बहुत आसान सा है। डायग्राम बनाने के अंदर जो है वो हमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये इस वीडियो को दोबारा जो है वो रिप्ले करें, अच्छे तरीके से देखें। ये बहुत आसान सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हमने डायग्राम्स बनानी होंगी तो ये जो है वो 5 सिंबल जो है वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे।